देश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक्सपर्ट कमेटी ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूस के एंटी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देने की सिफारिश की। औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय ले लिया है और इसे मंजूरी दे दी गई है। अब ये भारत में उपलब्ध तीसरी एंटी कोविड-19 वैक्सीन होगी। मंजूरी मिलने के बाद अब भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में इसे शामिल किया जाएगा। भारत दुनिया का 60वां ऐसा देश बन गया है जिसने स्पुतनिक वी को यूज के लिए मंजूरी दी है। ये दुनिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे ज्यादा देशों में यूज किया जा रहा है। देश में अब तक 2 वैक्सीन मौजूद। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ था और इसके लिए इसी साल की शुरुआत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूर किया गया था। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका प्रोडक्शन कर रहा है। वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। इस वजह से वैक्सीन को मंजूरी देना हो गया है जरूरी। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि ज्यादातर बड़े राज्यों में वैक्सीन डोज खत्म हो गए हैं। जिस रफ्तार से टीके लगाए जा रहे हैं उस रफ्तार से बन नहीं रहे। इस वजह से तीसरी वैक्सीन को मंजूरी देना बेहद जरूरी हो गया है। इस समय दोनों उपलब्ध वैक्सीन का प्रोडक्शन 4 करोड़ डोज प्रति माह है। वहीं पर 35 लाख डोज रोज दिए जा रहे हैं। ऐसे में कम से कम 4 करोड़ डोज हर महीने चाहिए होंगे। डिमांड पूरी करने के लिए फिलहाल स्पुतनिक वी को मंजूरी देना जरूरी हो गया है। हर साल 85 करोड़ वैक्सीन तैयार होगी। RDIF ने बताया कि भारत में स्पुतनिक वी का ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया था। इनकी उम्र 18 से 99 साल तक की थी। ट्रायल का रिस्पांस काफी बेहतर रहा। अब भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत में इसे डॉक्टर रेड्डी फार्मा करेगी। कंपनी का दावा है कि हर साल यहाँ पर 85 करोड़ वैक्सीन तैयार होगी। इससे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। स्पुतनिक वी की इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा। भारत में इस समय 2 ही वैक्सीन, उसमें कोवैक्सीन का एफिशिएंसी रेट 81% है, जबकि कोविशील्ड का कुछ शर्तों के साथ 80 तक है। ऐसे में 91.6% इफेक्टिवनेस के साथ रूसी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन हो जाएगी। 700 रुपए से भी कम में होगी उपलब्ध। RDIF यानी कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रेव के अनुसार ये वैक्सीन सब तक पहुंच सके इसके लिए इसकी कीमत $10 से कम रखी गई है, यानी 700 रुपए से भी कम में ये उपलब्ध होगी। दुनिया भर में 90% से ज्यादा इफेक्टिवनेस साबित करने वाली अन्य वैक्सीन के मुकाबले ये बेहद सस्ती है। अच्छी बात यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जा सकता है, जो मौजूदा सप्लाई चेन में आसानी से उपलब्ध है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी विकसित कर रही इसे। भारत में रूसी वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी विकसित कर रही है और इसके 1500 वॉलंटियर्स पर फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल्स किए हैं। इसी आधार पर स्पुतनिक के लिए मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ हिट्रो बायोफार्मा और ग्लैंड फार्मा में भी प्रोडक्शन होगा। भारत में 35.2 करोड़ डोज सालाना प्रोडक्शन हो सकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।